आज हम जाते हैं सिंगापुर, आज हम जाते हैं दुबई, आज हम जाते हैं यूएसए सैन फ्रांसिस्को, आज हम जाते हैं सिडनी, आज हम जाते हैं यूएसए न्यूयॉर्क, ठीक है, बार्सिलोना स्पेन। ये सारी सिटीज की बात मैं अगर करूं, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सारी सिटीज की बात है कि कोस्टल रीजन के पास है, जिसकी वजह से आज मोस्टली जो भी टॉप 5 सिटीज हैं वर्ल्ड की, समुंदर के पास होने की वजह से एक तो सबसे अच्छा क्लाइमेट, वहां के लोगों को इतना अच्छा फील होता है, ना गर्मी ना सर्दी, तो एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है और ह्यूमन बॉडी के लिए वो बेस्ट रहता है, ठीक है ना, लोग बीमार ज्यादा पड़ते हैं, तो बड़े सारे वो भी बेनिफिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो सारी कॉस्ट लाइन के ऊपर ये जो डेवलप है, आज अगर मैं आपको नाम बताऊं तो आने वाले टाइम में धुलेरा को भी इसी माइंडसेट से बनाया जा रहा है कि यहाँ पे आपका वर्ल्ड क्लास स्काई, जो आपका बुर्ज खलीफा और आपका ये जितनी अभी एक सऊदी अरेबिया में 1 किलोमीटर लंबी ऊंची बिल्डिंग बन रही है, 500 मीटर 600 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर, मतलब सोचो यहां से इतनी ऊंची बिल्डिंग शायद किसी ने एग्जाम्पशन भी नहीं करी थी, वो वहां डेवलप हो रही है। वो ही डेवलपर्स को यहां बुलाया जा रहा है, बाहर के डेवलपर्स को, एमआर ग्रुप को इनवाइट किया जा रहा है वहां पे, यहां पर वो धुलेरा के अंदर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे, आपको इन हाउस उस लेवल की चीजें मिले। ग्लोबल बिजनेस और टूरिज्म डेस्टिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया, एक लेक आर्टिफिशियल बनाई गई है, वाटर बॉडीज बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से टूरिज्म और उसको अट्रैक्ट करने के लिए, एयरपोर्ट मैंने आपको बता ही दिया है, इतना बड़ा 1700 हेक्टेयर के अंदर एयरपोर्ट आ रहा है, उसके अंदर कार्गो एयरपोर्ट भी है, उसके अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द बिगेस्ट एंड मेजर रीजन ऑफ डेवलपमेंट इन एनी एरिया। अगर हम गुड़गांव से एयरपोर्ट निकाल दे तो गुड़गांव पुराना गांव बन जाएगा, जो आज से कहीं किक्कड़ के पेड़ वहां पे होते थे, ठीक है ना। एक बार एयरपोर्ट जहां से निकल गया, समझ लो वहां से इंडस्ट्री निकल गई, कॉर्पोरेट निकल गया, हर चीज निकल गई, तो वो जो एयरपोर्ट आ गया गवर्नमेंट का, तो समझ लो सारी दुनिया वहां पे इन्वेस्टमेंट अपने आप आनी ही आनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर, फॉरेन कंट्रीज का जो भी इन्वेस्टमेंट है। अब जैसे फोर्ब्स के अंदर इसको बेस्ट सिटीज के अंदर रखा है, फोर्ब मैगजीन ने धुलेरा को बेस्ट सिटीज के अंदर लिखा है, ड्यू टू दिस एनवायरमेंट, बेस्ट रोड्स, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्काई हाई बिल्डिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे ये शहर चलेगा। ये हमारे बाकी शहरों की तरह नहीं है जिसे पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, कोल चाहिए। ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन बॉडी को पोल्यूशन तो नुकसान करता ही है, एनवायरमेंट का इतना नुकसान करते हैं, उनका जो मेन सेटअप है, मेन पावर जनरेशन है, दैट इज सोलर प्लांट्स। बड़े बड़े सोलर प्लांट्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी 5000 मेगा वॉट्स की, मतलब उसके अंदर हेक्टेयर की के अंदर जो बिजली सप्लाई की जाएगी, इतनी बिजली पैदा की जाएगी सोलर के थ्रू, वाटर के थ्रू। उसके बाद आपका ये जो आपकी जो एयर इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, विंड टर्बाइंस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर रिसोर्स, जो आपका रिन्यू होकर दोबारा से यूरेनियम यूज होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के अंदर, उस तरीके की रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर मेन टारगेट किया गया। तो जो पॉल्यूशन लेवल है निग्लिजिबल रहेगा। आने वाले टाइम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही धुलेरा में देखने को मिलेंगे, जीरो पॉल्यूटेड लैंड की प्लानिंग है वहां पे। जैसे आप जाते हैं कई यूरोपियन सिटीज के अंदर, पेट्रोल डीजल की व्हीकल को बैन कर दिया गया है। आने वाले टाइम में दिल्ली ने भी प्लानिंग कर ली है, 2031 या 35 तक डीजल की गाड़ियां बिल्कुल बैन हो जाएंगी। उसके कुछ सालों बाद पेट्रोल की गाड़ियां बिल्कुल बैन हो जाएंगी। धुलेरा शुरू से ही ऐसी एडवांसमेंट करने वाला है, वहां पे जीरो पॉल्यूशन पे रहेगा। आप चाहो ना चाहो, दिल्ली के अंदर आप सिगरेट पीते भी नहीं हो तो शायद 4-5 सिगरेट आप पी रहे हो, इतना पॉल्यूशन है, ठीक है। आपकी सेहत वहां पे सबसे ज्यादा, अगर आप देखेंगे केसेस, लंग्स के केसेस आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, क्योंकि इतना पॉल्यूशन बढ़ चुका है। लोग छोड़ छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं, दूर शहरों में जा रहे हैं, साफ हवा लेने के लिए लोग अपने हॉलीडे होम में जा रहे हैं रहने के लिए। मजबूरी है, बिजनेस है यहाँ पर उनका, तो यहाँ आते हैं वो, नहीं तो वो वहीं रहना पसंद करते हैं। तो आप समझ पा रहे हो किस लेवल पे ये सिटी प्लान की जा रही है। ट्रैफिक की समस्या, जो ट्रैफिक की समस्या है यहाँ पर है, आप देखो अभी मैं और ललित गए थे दिल्ली, आज हमें एक सिर्फ कितने किलोमीटर का डिस्टेंस था, शायद 22-23 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें 5 घंटे में करना पड़ा। तो आप समझ सकते हो इस लेवल तक का इतनी प्रॉब्लम आ चुकी है। कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करता, सब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, उसकी वजह से जाम और बढ़ गया है। तो आप समझ सकते हैं ऐसी परेशानियां, जब किसी, अब सोचो ऐसे वक्त में किसी की एम्बुलेंस, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी को हेल्थ इमरजेंसी आ जाए, उसका मरना निश्चित है ही है अगर वो इंडिया में रहा और ऐसे जामों में फंसा, ठीक है ना। तो ये सारी फैसिलिटीज जो ये शहर है, इसके अंदर एम्बुलेंस के लिए और जो इमरजेंसी व्हीकल के लिए एक अलग लेन बनाई जा रही है, 10-10 लेन के हाईवेज बन रहे हैं। ऐसी प्लानिंग की जा रही है ताकि
आम आदमी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, कोई भी खास बंदा है, कोई आम बंदा है, किसी को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना आए। ठीक है, यस, ठीक है, अलग अलग सिस्टम, 6 लेन हाईवेज, क्या रोड पे ये कितने लेन का हाईवे है? मुश्किल से 4 लेन, वो 6 लेन। हमारा नेशनल हाईवे जब 4 लेन के और वहां पे 10-10 लेन के, 8-8 लेन के हाईवेज बनेंगे तो परेशानी कैसे आ जाएगी? आ ही नहीं सकती। इतनी जहां पे एक टाइम पे 10 गाड़ियां ऐसे चल सकती हैं तो परेशानी आने नहीं वाली किसी भी प्रकार की। बट बाई चांस अगर पानी भर जाए रोड पे तो बाद में, सारी बाद में ये सब करेंगे जस्ट। ठीक है, ठीक है। तो आपने अगला अल्टीमेटली अगर आपने दुबई, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, हांगकांग ये देखा है ना, तो बस अगर ये सोचो इंडिया के अंदर वैसा शहर अब बनने जा रहा है। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं। ठीक है, उसके बाद जो डिस्टेंस है, जो मैंने आपको बताया है, सफाई होगी, चाहे वो वाइडर रोड्स होगी, रिवर आ रही है मिडल के अंदर, पूरी की पूरी सिटी को कवर कर रही है, कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं आ रही। ऐसे कैमरास लगाए जाएंगे जो सिर्फ रेड, ऐसे नहीं रुकेंगे कि एक गाड़ी है तो रेड लाइट होगी रुक गया, वो एआई बेस्ड ट्रैफिक कैमरा है, वो कनेक्ट कर लेगा हर एक गाड़ी को कि यहां जरूरत भी है कि नहीं रेड लाइट की। वो ऑलरेडी इनबिल्ट वहां पे इस तरीके की इलेक्ट्रिफिकेशन होगी कि आपकी पहले ही एडवांसमेंट पता चल जाएगी, इस रोड पे इतनी गाड़ियां चल रही है, इस पे इतनी गाड़ियां चल रही है, इस पे इतनी गाड़ी चल रही है, इस पे इतनी गाड़ी चल रही है, उस हिसाब से ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा। जहां पे अपलोड ज्यादा है वहां पे उसको मूव कर दिया जाएगा, जहां पे डाउनलोड ज्यादा है उसको उधर मूव कर दिया। तो ट्रैफिक की समस्या, जैसे आप देखें अमेरिका के अंदर ये चीज हो रही है कि लूप होल्स, ट्रैफिक की समस्या की वजह से अंडरग्राउंड सारा कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन और सब कुछ काम हो रहा है गाड़ियों के लिए, अंडरग्राउंड सिस्टम। इस तरीके के सिस्टम आने वाले टाइम में एडवांसमेंट में आप देखोगे। ठीक है, तो बेस्ट ग्रीन सिटी है। ठीक है, 3 वे सी नेटवर्क है। टोटल जो एरिया जो इसके अंदर आ गया, इसके अंदर लगभग आप मान के चले 1 लाखों एकड़ के अंदर इसके अंदर जो कनेक्टिविटी है ये। ठीक है, लगभग मान के चलो जो इंडस्ट्रीज है 1 लाख करोड़ से ऊपर का गवर्नमेंट जो है स्पेंड यहां होने वाला है। ये तो गवर्नमेंट स्पेंड होने वाला है, अब ये सोचो प्राइवेट स्पेंड कितना ज्यादा होने वाला है। तो जब गवर्नमेंट की इतनी प्लानिंग है कि इतना पैसा हम शहर में लगाने वाले हैं, उसको किस लेवल पे बनाने वाले हैं वो आप समझ सकते हैं। एरोस्पेस इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ठीक है, इस तरीके की यहां पे आने वाली है। ठीक है, ग्रीनफील्ड और स्मार्ट सिटी के, ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सिटी में तो मैंने आपको डिफरेंस बता ही दिया। ठीक है, उसके बाद मेट्रो आ रही है। अगर आप देखें दिल्ली में मेट्रो आने की वजह से कितनी आसानी हुई, वहां शुरू से ही मेट्रो आ गई है, वहां पे मेट्रो का लाइंस और मेट्रो के लिए प्रपोजिशन, जगह वगैरह सब कुछ देख ली गई है, वहां पे सारा सिस्टम आ रहा है। सीवरेज सिस्टम पूरा एडवांस्ड है, मतलब नॉर्मल पाइपलाइन से 10 टाइम्स बड़ी पाइपलाइंस डाली जा रही हैं, ताकि जहां पे सीवरेज की, जहां पे जब आने वाले टाइम में, जब यहाँ अभी कुछ ही सालों के अंदर 10 लाख की इंप्लॉयबिलिटी यहाँ पे आने वाली है, आने वाले टाइम में करोड़ों लोग आएंगे। तो जब इतने करोड़ों, जैसे दिल्ली में यहाँ 3 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है, मुंबई में भी लगभग इससे ऊपर पॉपुलेशन पहुंच चुकी है, जब इतनी पॉपुलेशन को टारगेट करके ये शहर बनाया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ द